Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next topic is organization of data. तो आज हम जो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या है कि हम डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, किस चीज में, अरेंज इन फिगर, जिससे क्या है होता है कि हम डाटा को जो कंपैरिजन करना है दैट शुड बी इजी, राइट। तो हम क्या करते हैं, डाटा को जो है अरेंज करते हैं, प्रॉपर फिगर्स में करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जो डाटा है अगर हम आपस में कंपैरिजन करेंगे दैट शुड बी कि हम उसको क्या कर पाते हैं, फर्दर उनको एनालिसिस कर पाते हैं। जैसे मान लो कि रिजल्ट आता है, ठीक है, +2 का रिजल्ट आता है कॉमर्स का, कि हाँ जी इस स्कूल का जो है ये रिजल्ट आया है, दूसरे स्कूल का ये रिजल्ट आया है। तो उसमें क्या करते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। अब अगर सारी स्ट्रीम्स को मिला दें, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स को, तो दैट शुड नॉट बी पॉसिबल कि कैसे करेंगे। तो क्या है, स्ट्रीम्स तो बनी हुई है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, देन आर्ट्स, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनको प्रॉपर क्या ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है, डाटा को अरेंज हुआ है फिगर्स में। तो उसको बाद में हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। उससे क्या होता है, ये आगे फैसिलिटेट करता है कि जिसमें हमने अगर फर्दर एनालिसिस करना है दैट शुड बी पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जब हम डाटा करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसको बाद में डाटा को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जिससे क्या हो जाता है कि हमें डाटा को अगर एनालिसिस करना है फर्दर, है ना, उसको यूज करना है, तो दैट शुड बी इजी। हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली उसको एनालिसिस कर सकते हैं, इजीली उसको समराइज कर सकते हैं, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है, क्लासिफिकेशन डाटा क्या है, जिसमें क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डाटा अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है जी, कि जब हम क्या करते हैं, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो, हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं कि हमने ले लिया यहाँ पे मेल एंड फीमेल, ठीक है जी। यहाँ पे हमने मेल ले लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, फीमेल ले लिया, मेल और फीमेल, ठीक है। हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम उसको कर देते हैं आगे कि वो स्किल्ड है, ठीक है, या फिर क्या है, अनस्किल्ड है ना। हमने आगे कर दिया मेल स्किल्ड है या फिर क्या है, अनस्किल्ड। फर्दर उसको क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहा है डाटा, राइट। अब कुछ जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। तो पहले क्या है, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डाटा, कि डाटा को जो है सिंप्लीफाई किया जाता है इजीली। अगर कॉम्प्लेक्स डाटा है तो उसको हम क्या करते हैं, इजीली फिगर्स में कर देते हैं, या फिर उसको इस तरह से कर देते हैं कि वो इजीली क्या हो, सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली जो भी डाटा है हमने किया आगे क्लासिफाई, तो दैट शुड बी इजी कि आपको अंडरस्टैंडेबल हो। हम मान लो मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल ले लिया, ठीक है, वही एग्जांपल लेके कंटिन्यू करते, हमने उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड कर लिया, ठीक है जी। यहाँ पे स्किल्ड हो गया, यहाँ पे अनस्किल्ड हो गया, राइट। यहाँ पे स्किल्ड हो गया, यहाँ पे अनस्किल्ड हो गया। अब सिंप्लीफाई हो गया, पहले तो कॉम्प्लेक्स डाटा हमें पता चल गया कितने स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। अब फैसिलिटेट टू अंडरस्टैंडिंग। अब स्किल्ड में मान लो आप कर देते हो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, ये जितने भी बंदे हैं कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, कितनों को नहीं मिली है। जो क्या है, अनस्किल्ड है, ठीक है, डिग्री ले ली बट नहीं हुआ, स्किल्ड नहीं है प्रॉपर, या उनकी विशेष के अकॉर्डिंग जो उनकी डिजायर थी वो जॉब में नहीं मिली, ठीक है। अनएम्प्लॉयड कितने, अनएम्प्लॉयड कितने, तो इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडिंग, राइट। उसके बाद है कंपैरिजन। हाँ जी, हम कंपैरिजन कर पाते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, जो स्किल्ड है वो एम्प्लॉयमेंट इतने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतने हैं, और जो अनस्किल्ड है वो एम्प्लॉयमेंट इतने हैं और इतने एम्प्लॉयमेंट इतने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतने हैं। तो ये क्या है, इट्स इजी टू कंपैरिजन, आप उन चीज को कंपैरिजन इजी कर पाते हो, ठीक है। टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इजी। हाँ जी, तो ये क्या है, ऑब्वियसली एनालिसिस करना बहुत इजी हो जाता है, इंटरप्रिटेशन करना बहुत इजी है ना। ऐसे हम क्या करते हैं, फीमेल का भी कर देते हैं कि कितनी एम्प्लॉयड है, कितनी अनएम्प्लॉयड है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो इसमें क्या है, शुड बी इजी ना, दैट शुड बी कंपैरिजन बिटवीन द मेल एंड फीमेल। हम एनालिसिस कर पाते हैं, इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, राइट। टू अरेंज एंड पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे जो है हम अरेंज कर पाते हैं डाटा को, ठीक है, उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, राइट। इट शुड बी बेटर, इट शुड बी इजी कि हम डाटा को जो है अंडरस्टैंडेबल कर। तो इसके बाद जो है कि जब हम
जो क्लासिफिकेशन है उसकी कुछ टाइप्स होती हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हम डाटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारी क्या है, सबसे पहले है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है हमारी क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, फोर्थ है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड फिफ्थ है अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन। राइट, तो सबसे पहले करते हैं हमारी जो है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो नेम है ज्योग्राफिकल, मतलब हम क्या लिखते हैं, लोकेशन वाइज जो हम डाटा को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, लोकेशन लेते हैं, जैसे मान लो कोई रीजन ले लिया, कोई स्टेट ले ली, कोई जोन ले लिया, कोई एरिया ले लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरला है, तो मतलब जैसे हमारी मान लो कि हमारी स्टेट्स हो गई है ना, या फिर हमने लोकेशन वाइज ले लिया, उनमें में जितने डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो हमने ले लिया, या फिर पंजाब में जितने डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में जितने डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन ले ली। तो कुछ इस तरीके से, मतलब हम जो भी करते हैं उनको लोकेशन के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया मे बी प्रेजेंटेड द स्टेट वाइज, है ना, तो पंजाब में कितनी हुई, हिमाचल में कितनी हुई, हरियाणा में कितनी हुई, गुजरात में कितनी हुई, है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो टेबल आगे किया है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम स्टेट वाइज एस्टिमेट कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। हाँ जी, तो हमने ले लिया, यहाँ पे हमने स्टेट वाइज कर दिया कि आंध्र प्रदेश में कितनी है टोटल फूड ग्रेन 1093.90, बिहार में कितनी है 12,899.89। राइट, तो हमने लोकेशन वाइज स्टेट वाइज कर दिया, कर्नाटका में कितनी हुई, पंजाब में कितनी हुई, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से डाटा जब हम एक लोकेशन वाइज जोन वाइज डाटा क्लासिफाई करते हैं, दैट शुड बी कॉल्ड द, ये क्या है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। राइट, हाँ जी, उसके अब नेक्स्ट है हमारा क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जब हम डाटा को क्लासिफाई किस में करते हैं, अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टाइम है, जैसे मान लो सपोज करो कि मैं ले रही हूँ कि हम साइकिल की प्रोडक्शन लेते हैं कि 2002 में ये प्रोडक्शन हुई, 2003 में इतनी प्रोडक्शन हुई, 2004 में इतनी प्रोडक्शन हुई, 2005 में इतनी हुई। तो इट मीन्स क्या है, हम अकॉर्डिंग टू टाइम देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयर ले लिया 2002, 2003, 2004। राइट, अब इसमें जो है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो नेशनल इनकम फिगर्स है वो कंपैरिजन करते हैं, वो देखते हैं, जो हमारी एनुअल आउटपुट ऑफ द व्हीट है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड है, डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क है ना, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती है। सो सम ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ये क्लासिफिकेशन जो है मे बी प्रेजेंट होता है फिगर्स ऑफ पॉपुलेशन में, या फिर प्रोडक्शन में, या सेल्स एक्सेट्रा। राइट, तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, टेबल ले रहे हैं कि कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल ही है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1941 टू 1991। ठीक है, तो ईयर क्या है, 1941 में हमारी पॉपुलेशन कितनी करोड़ थी, 31 करोड़ 31.87 करोड़। ठीक है, 1951 में कितनी हुई, 1961 में हुई 43.91 करोड़, 1971 में कितनी 54.82 करोड़। ठीक है, 1981 में हुई। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, हम जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है डाटा को क्लासिफाई करते हैं। राइट, सो दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या है, अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन क्या है कि नेम से क्लियर है कि जब हम अल्फाबेटिकली क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, है ना। अल्फाबेटिकल मतलब A to Z। राइट, तो when the data are arranged according to alphabetically order, जैसे मान लो आपकी क्लास है ना, आप सारे बच्चे पढ़ रहे हो, तो आपको बेसिकली जो रोल नंबर है वो आपको आपके नेम के जो अल्फाबेट है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम लो, है ना। जैसे वीर है उसका A आ गया, टेंशन है उसका S आ गया, तो जैसे उनको क्या है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम स्टेट वाइज क्या करते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है उसको हम लेते हैं कि कैसे हमने उसको अरेंज किया अल्फाबेटिकली। राइट, तो इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, दिस वन, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे फर्स्ट वन है आंध्र प्रदेश, बिकॉज इसका जो है अल्फाबेट A से स्टार्ट, उसके A में ले लिया। उसके बाद असम है, ठीक है, ये भी A से आ गया। राइट, B से बिहार, A के बाद B आता है, उसके बाद C D E F G कुछ भी नहीं है, सीधे G आ गया। ठीक है,
जैसे जैसे हम उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या किए, अरेंज किए, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो है, इसको फर्स्ट हम डिवाइड करें पॉपुलेशन को इन द मेल एंड फीमेल्स, ठीक है जी। किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द, है ना, सेक्स पे, एट्रीब्यूट ऑफ सेक्स पे। तो ईच ऑफ दिस क्लास में बी फर्दर सब डिवाइड इनटू लिटरेट एंड illiterate, ठीक है, on the basis of the attribute literacy. Then further classification can be made on the basis of same other attribute, say employee। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं बेसिकली क्वालिटेटिव जो है, इसमें हम जो डाटा को है 2 टाइप्स में हम जो है अरेंज करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है, अब यहाँ पे डाटा को जो क्लासिफाई किया जाता है उनकी क्वालिटी के बेस पे, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है, एक तो होता है सिंपल क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या हो गया कि जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, सिंपल क्लासिफाई कर दिया, है ना। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट। एम्प्लॉय करेंगे तो एम्प्लॉय में क्या है, कुछ क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं हमारे अनस्किल्ड होते हैं, ठीक है। हमने ले ली एम्प्लॉयज स्किल्ड और अनस्किल्ड, राइट। आगे क्या करते हैं, आगे हम देखते हैं जो स्किल्ड हैं वो कितने क्या हैं, वो लिटरेट हैं, ठीक है, या फिर क्या है, लिटरेट, है ना। इसको ले लिया। आगे अनस्किल्ड वाले कितने लिटरेट हैं, ठीक है, और कितने लिटरेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे फिर लिटरेट को देखने हैं कि कितने क्या है, एम्प्लॉयड है और कितने क्या है, अनएम्प्लॉयड है। ऐसे ही इसको कर लेते हैं हम इलिटरेट को, कितने एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं। कुछ पढ़े लिखे होके भी जॉब नहीं मिलता, ठीक है, कुछ ना पढ़े होके भी स्किल्ड होते हैं, है ना, ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमने डाटा को क्या किया, आगे जो है क्लासिफाई किया, सब पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये क्या हो जाता है हमारा, दैट शुड बी कॉल्ड अ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि हम स्टैटिस्टिक्स से क्वालिटी के बेस पे आगे फर्दर क्या करते हैं, डाटा को जो है क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन है, दैट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, दिस इज द मेन वन कि स्टैटिक्स में बेसिकली जो डाटा है हम क्या करते हैं, उसको हम फिगर्स में बताते हैं, फिगर्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लो हमारा वेट हो गया, हाइट होगी, इनकम होगी, है ना, देन मेनी थिंग शुड बी देयर, कि जिसको हम क्या करते हैं, हम फिगर्स में जो है क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन जो रेफर करता है क्लासिफिकेशन डाटा को, तो इसको मेजर करते हैं, हाइट में हो गया, वेट में हो गया, इनकम में हो गया, सेल्स प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, एक्सेट्रा। इसमें एग्जांपल दिए हैं, जैसे द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वेटेज स्कोर, है ना। हमने स्टूडेंट को जो है किस बेस पे क्लासिफाई किया है, अकॉर्डिंग टू वेट, ठीक। एग्जांपल लिए वेट है जो 40 to 50 kg में जितने स्टूडेंट आते हैं उनकी कितने हैं, वो 60 स्टूडेंट है जिनका 40 to 50 में वेट आ रहा है, 50 to 60 में कितने 50 स्टूडेंट्स है। तो मतलब ये डाटा हम क्या ले रहे हैं, इन फिगर्स में ले रहे हैं, तो दैट शुड बी कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। 60 to 70 वेट में कितना है, 28 स्टूडेंट्स का, 70 to 80 में कितने आते हैं, 20, 80 to 90 में कितने आ रहे हैं, 12। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हुए, 17, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या है कि जो भी हमारा डाटा होगा, राइट, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में है कि डाटा हमारा जो है दैट शुड बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा डाटा मतलब हमने जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है कोई भी पॉइंट हमसे मिस नहीं होना चाहिए, सारे जितने भी पॉइंट्स है वो प्रॉपर जो है क्लासीफाई होने चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, क्लैरिटी। इसमें जितना भी डाटा हमने क्लासीफाई किया है वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो भी रीडर है उसके मन में कोई भी डाउट क्रिएट किसी चीज को भी लेकर, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिससे क्या हो, कोई ना कोई जो है बाइसेंस जो है अराइज हो। थर्ड वन क्या है, होमोजेनिटी। अब होमोजेनिटी में क्या है कि इसमें जो भी है, जो भी डाटा हम कर रहे हैं वो सिमिलर होना चाहिए,
ठीक है। होमोजेनिटी होती है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का डाटा होना चाहिए। मान लो कि हम वेट की रिगार्डिंग होमोजेनिटी, अब होमोजेनिटी में ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए। ये ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमने लिटरेसी पे जो है वो हमारा डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन हम वहां पे वेट और हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वो सिमिलर डाटा नहीं है, वो क्या है, दैट शुड नॉट बी यूजफुल, कि जिसके बारे में है आप उसके बारे में बात करोगे, ठीक है। उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग जो है आप उस डाटा को जो है क्लासीफाई करोगे। नेक्स्ट क्या है, सूटेबिलिटी। अब जो भी आपने चीज ली है, जो भी डाटा आपने क्लासीफाई किया है, तो स्टेबिलिटी जो है, आपका जो डाटा है वो अकॉर्डिंग टू आपकी स्टडी होना चाहिए, ताकि जो भी आप डाटा क्लासीफाई कर रहे हो वो वेल डिफाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलास्टिक। अब इलास्टिक क्या है कि आपका डाटा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो उसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो होना, तो इलास्टिक कहीं ना कहीं होना चाहिए कि अगर आपने थोड़ा बहुत चेंज करना है या कुछ आपने कंपैरिजन में कुछ करना है तो उसको आप जो है इजीली कर पाओ, ठीक है। रिजिड डाटा नहीं होना चाहिए, राइट। तो दीज आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। हाँ जी, तो कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स और ए फिनोमिना विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल। इट मींस फॉर एग्जांपल, मान लो कि जो भी फिनोमिना है वो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या है, अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि वेट ले लो, है ना। वेट जो है कभी भी स्टेबल नहीं ना रहता हमारा, है ना। बचपन में कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता है, बाद में कुछ और हो जाता है, बाद में कुछ और ही हो जाता है, राइट। हाइट है, हाइट जो है वो भी क्या है, अकॉर्डिंग टू चेंज हो रहती है टाइम में, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल, राइट। तो इसमें वेरिएबल है, उसकी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, डिस्क्रीट वेरिएबल, और सेकंड हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है कि जब हम वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो फ्रैक्शन उसमें नहीं होते, है ना। फ्रैक्शन मीन्स मान लो कि मैंने जो है अपनी जंप, डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स दैट इंक्रीज इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। वहां पे ऐसी बात नहीं होती कि 5.5 10.10 ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे जो है कंप्लीट नंबर ही होता है। जैसे मान लो एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है जी, कितने होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट नंबर होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा कि 15.1 जो स्टूडेंट हमारी क्लास में है ना। द नंबर ऑफ कार्स इन शोरूम कितनी है, 10 है, 15 है, 12 है, 10 है, 11 है, राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि 10.5 कार्स हमारे शोरूम में। तो मतलब क्या है, कंप्लीट नंबर है, कोई फ्रैक्शन वहां पे नहीं है, ठीक है। इसके ऑपोजिट ही क्या है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। उसमें क्या था, कंप्लीट नंबर है, लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में क्या है कि यहाँ पे फ्रैक्शन होती है, मीन्स पॉइंट्स में आ जाता है। जैसे मान लो अब हमारी हाइट है, हाइट कभी ऐसी तो नहीं होती कि 5 to 6 जंप कर दी, क्या होगा, 5 feet 1 inch, 5 feet 3 inch, है ना, ऐसे होगा, ठीक है। हमारा वेट है 50.4 kg, है ना, 60.2 kg, है ना, 45.7 kg, इस तरह से होता है। तो दैट इज द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा स्टैटिकल सीरीज। तो सिस्टमेटिकल जब हम अरेंजमेंट करते हैं स्टैटिकल डाटा को, राइट, तो वो हमारा क्या होता है, स्टैटिकल सीरीज। सबसे पहले है रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, जो एक्चुअली में क्या होता है, फ्रूट फॉर्म में होता है ना। तो अगर जैसे मान लो कि कॉटन है ना, फॉर एग्जाम्पल कॉटन को क्या करते हैं, बाद में मशीनरीज के अकॉर्डिंग बाद में थ्रेड बनाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से रॉ डाटा। ऐसे क्या है स्टैटिकल डाटा, ये डाटा जब हम कलेक्टेड करते हैं ओरिजिनल या फिर फ्रूट फॉर्म, राइट। अब सीरीज है, सीरीज को आगे हमने क्या करना होता है, रॉ डाटा को अरेंज करना होता है। जब हम अरेंज करते हैं रॉ डाटा को इन अ डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑर्डर और सीक्वेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज, राइट। अब ये सीरीज जो हमारी है, हम कन्वर्जन करते हैं रॉ डाटा को इनटू सीरीज में। तो सबसे पहले होती है इंडिविजुअल सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको सिर्फ एक सीरीज गिवन होगी 2 4 6 8 9 10, ठीक है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड में क्या है, फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, इसमें क्या होता है, जो सीरीज होती है वो विद फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज क्या है कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं रॉ डाटा को इंडिविजुअली, ठीक है, विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या हो जाती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, राइट। इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिविजुअल सीरीज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 ways, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, राइट। जैसे ये कि हम इसको क्या करते हैं, सीरियल नंबर में कर रहे हैं, ये रोल नंबर 1,
उसके कितने मार्क्स हैं 30, रोल नंबर 2 के 25, रोल नंबर 3 के 15, रोल नंबर 4 के 30, रोल नंबर 5 के 25। या तो ये क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। असेंडिंग ऑर्डर यू नो कि जब हम क्या करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर जो है सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जब हम हाईएस्ट नंबर लिखेंगे और उसको प्लेस करेंगे फर्स्ट नंबर पे, तो उसके बाद उसके जितने भी बाद में जो है स्मॉलेस्ट नंबर लिखते जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हम सीरीज को क्या करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है उसको लिखा जाए, राइट। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 2 रोल नंबर है, अगर यही हम क्या करते इसको हम पहले क्या लिखते रोल नंबर 5 कितना आ जाना था 25, ठीक है, तो ये क्या हो जाना था हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 का कितना है 30, राइट, 30 मार्क्स लिए हैं रोल नंबर 4 ने। रोल नंबर 3 के कितने हैं 15, राइट, तो ये हमारा एक तरह से क्या हो जाना था डिसेंडिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। तो डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है, इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं होता। ठीक है जी, क्लास इंटरवल नहीं होता। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है ये विद क्लास इंटरवल इसमें होते हैं। ठीक है जी, तो इसमें लेते हैं हम एक एग्जांपल। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू अ टेबल इन विच जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है वेरिएबल की उसको हम क्लासिफाइड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। इसमें क्या है, जो भी वेरिएबल है उसको हम क्या कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, जो भी वेरिएबल टेक होगा इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर वैल्यूज, राइट। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज वो है जिसमें वेरिएबल जो है उसको हम लेते हैं जो भी वैल्यू होगी गिवन होगी इन रेंज में, जैसे 5 to 10 की रेंज में कितने पर्सन्स हैं या फिर कितनी प्रोडक्शन हुई, राइट, या फिर 10 to, ठीक है, रेंज में लेते हैं। ओके, जब हम कंस्ट्रक्टिंग करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज वी कम अक्रॉस, तो जो टर्म्स होती हैं सबसे पहले तो है क्लास। ठीक है, क्लासेस में क्या कहते हैं, क्लास वो नहीं कि जो आप क्लास में पढ़ते हो, दिस इज द कॉल्ड अ क्लास। ठीक है, जो ईच गिवन इंटरनल है इज कॉल्ड अ क्लास। जैसे 0 to 5, ठीक है, 5 to 10 इसको हम क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, राइट। उसके बाद है क्लास लिमिट। देयर आर 2 लिमिट्स। ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं अपर लिमिट और एक को क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। यहाँ पे जो लेफ्ट में है दैट इज कॉल्ड द लोअर और यहाँ पे जो राइट में है दैट इज द अपर लिमिट। ठीक है जी, क्लास इंटरवल जो भी डिफरेंस होता है बिटवीन द अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है जी, रेंज क्या है, रेंज डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, राइट, जो भी डिफरेंस होगा। मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी अपर लिमिट होगा उसको लिखेंगे, ठीक है जी, और जो लोअर लिमिट है उसको डिवाइड किसके साथ करेंगे 2 के साथ प्लस। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ आइटम जो भी फॉलोइंग होती है विद इन अ पर्टिकुलर क्लास, राइट। जैसे 5 to 10 में कितना है 2, ठीक है, 10 to 15 में कितना है 3, ऐसी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, राइट। तो इसमें सबसे इसके बाद है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, एक्सक्लूडिंग द अपर लिमिट ऑफ दीज क्लासेस, ठीक है, ऑल द आइटम्स ऑफ विच आर इंक्लूडेड इन द क्लास, राइट। जैसे मान लो ये मार्क्स है यहाँ पे गिवन आपको, राइट, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 10 में कितने हैं 2 स्टूडेंट, 10 to 20 कितने हैं 5, और 20 to 30 कितने हैं 2, और 30 to 40 कितने हैं 1, राइट। तो दिस इज द एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। उसके बाद है हमारी इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या है कि अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लासेस आर इंक्लूडेड इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस, राइट। जैसे मान लो मार्क्स है हमारे 0 to 9, ठीक है जी, 0 to 9 में कितने हैं 2 स्टूडेंट्स, 10 to 19 में कितने हैं 5 स्टूडेंट, और 20 to 29 में कितने 2 स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपकी अपर क्लास लिमिट जो है क्लासेस इंक्लूडेड, राइट। तो ये आ गया हमारा इंक्लूसिव सीरीज। उसके बाद है ओपन एंडेड क्लासेस। ओपन एंडेड क्लासेस में क्या होता है, इसमें बेसिकली जो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास है आर नॉट गिवन, राइट। जैसे यहाँ पे बिलो 20 है, मतलब 20 से नीचे में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, तो यहाँ पे गिवन नहीं है, राइट। यहाँ पे लास्ट में क्या है 50 एंड अबव, तो 50 के अबव, तो ये कितना है 2, तो ये हमारी क्या होती है ओपन एंडेड क्लासेस, ठीक है, ऐसी सीरीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या है कि इसमें हम ऑब्टेन करते हैं
जो भी सक्सेसफुली एडिंग करते हैं फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द क्लासेस, राइट। तो इसमें आ जाता है फर्स्ट वन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो लेस देन में क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ईच के क्लास इंटरवल है आर एडेड सक्सेसिवली, राइट। और मोर देन में क्या होता है, मोर देन में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है इज ऑब्टेन बाय फाइंडिंग द, ये जो कम्युलेटिव टोटल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड टू द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है जी। पहले आप हाई लिखोगे, ठीक है, हायर वैल्यू लिखोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको लोएस्ट में ड्रॉप करोगे, 50 to 40, 40 to 30, right, 30 to 20, 20 to 10, and so on like this, right. So these are the series. Thank you so much. Right. So next example देखते हैं, इसमें है लेस देन फ्रीक्वेंसी और क्या है मोर देन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स गिवन है आपको 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। नंबर स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 2, 5, 10, 12, 17, 4। तो टोटल कितने आ गए हमारे 50। लेस देन में क्या है कि हम लेस देन में करते हैं, ठीक है, कि लेस देन 10, हाँ जी, लेस देन 10 में कितने हैं 2 स्टूडेंट्स, लेस देन 20 में कितने हैं 7 स्टूडेंट्स, लेस देन 30 में कितने हैं 17 स्टूडेंट्स, राइट। और लेस देन 40 में कितने हैं 29 स्टूडेंट्स, लेस देन 50 में कितने हैं 46 स्टूडेंट्स एंड लेस देन 60 में कितने हैं 50 स्टूडेंट्स, राइट। तो ये क्या है इसमें, ये 2 लिख दिया आपने। अब लेस देन 20 बोला है कि 20 के नीचे नीचे कितने होंगे, तो लेस देन 10 वाले भी तो ऐड होंगे, तो 5 + 2, 2 + 5 कितना आ गया यहाँ पे 7, हाँ जी, 7 + 10 कितना हो गया 17, 17 + 12 कितना हो गया 29, 29 + 17 कितना हो गया 46, 46 + 4 कितना हो गया 50, ओके। ऐसे हम करेंगे लेस देन की कैसे। मोर देन में क्या है, मोर देन 0, अब 0 से ज्यादा कौन सा है, राइट, कितना है 50, राइट। मोर देन 10, मोर देन 10 से कितना हो गया, लेस देन नहीं, यहाँ पे मोर देन की बात करें तो कितना आ गया 48, मोर देन 20 43, ठीक है जी, मोर देन 30 33, राइट। उसके बाद मोर देन 40 21 और मोर देन 50 कितना होगा 50 में से लेस किया आपने 2, ठीक है, 50 में से लेस किया आपने 2, कितना आ गया 48, 48 में से लेस किए 5 43, 43 में लेस किए 10 33, 33 में से लेस किए 12 21, 21 में से लेस किए 8। तो ये आपका कितना आ गया लास्ट में 4। थैंक यू सो मच। इस तरह हम करेंगे